Hello everyone, welcome everybody in this teaching of physical science class. As you know, in nowadays we are discussing our skills that is very essential to make the teaching effective, and that is the training part of the teaching classes and the B.Ed classes. और आज हम हमारी लास्ट स्किल को डिस्कस करेंगे, वो है हमारी स्किल ऑफ वेरिएशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है उद्दीपक परिवर्तन कौशल या उद्दीपन कौशल भी इसे बोल दिया जाता है। क्या होता है स्टिमुलस वेरिएशन? स्टिमुलस वेरिएशंस, देखिए जब क्लास के अंदर टीचर जो है वो आता है, टीचर केवल एक लेक्चर स्टैंड पे खड़े होकर पढ़ाता ही नहीं है, वो बहुत सारी अदर एक्टिविटीज भी जो है वो करता है। कभी वो क्या कर रहा है, बोर्ड के ऊपर किसी चीज को लिख रहा है, कभी वो बच्चों को कोई चित्र, डायग्राम या कोई टीचिंग एड उसको दर्शा रहा है, उस चीज को उसे दिखा रहा है। तो ये जो चीजें हैं कि चित्रों को दिखाना है, वस्तुओं को दिखाना है, कभी हम क्या करते हैं, देखते हैं कि टीचर जब क्लास के अंदर पढ़ा रहा है तो पढ़ाते पढ़ाते वो कुछ टाइम के लिए क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। ऐसा वो क्यों करता है? उसके साथ साथ कभी तो उसका वोकल कोड क्या हो जाता है, वॉइस जो है वो नॉर्मल रहती है और एकदम जो है उसकी वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो ऐसा सब टीचर जो है वो क्यों करता है, या ये चीज जो है वो क्यों नेसेसरी है स्किल्स के बिहाफ पर टीचिंग के अंदर करने के लिए? क्योंकि क्लास के अंदर हम क्या देखते हैं, दो तरह का इंटरेक्शन होता है, दैट इज verbal and non-verbal interaction। बहुत अच्छे से पता होगा आपको कि वर्बल और नॉन वर्बल इंटरेक्शन क्या होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शाब्दिक व अशाब्दिक अंतःक्रिया। अध्यापक और बच्चे के बीच में हम क्या देखते हैं, ये दोनों तरह की अंतःक्रिया होती हैं, शाब्दिक भी होती है और अशाब्दिक भी होती है। शाब्दिक जब टीचर अपने कंसेप्ट को बच्चों को एक्सप्लेन कर रहा है, बाय द लेक्चर मेथड है, बाय द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, किसी भी मेथड से, तो जहां वो अपनी लैंग्वेज को यूज करते हुए बच्चों से अंतःक्रिया कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। सिमिलरली इसके अपोजिट अगर हम देखते हैं तो बच्चे से जब प्रश्न पूछा जाता है तो बच्चा उस चीज का रिस्पॉन्स किसके बिहाफ पर दे रहा है, बच्चा उस चीज का रिस्पॉन्स बाय द लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज भाषा को यूज करते हुए दे रहा है, तो वो क्या होता है, हमारा वर्बल इंटरेक्शन होता है। तो क्लास में टीचर सिर्फ वर्बल इंटरेक्शन नहीं करता, उसके साथ साथ उसका हम क्या देखते हैं, नॉन वर्बल इंटरेक्शन भी होता है। नॉन वर्बल इंटरेक्शन किस तरह से होता है कि जहां हम हमारे गेस्चर्स को यूज करते हैं, हमारे हाव भावों को जो है वो यूज किया जाता है, बॉडी लैंग्वेजेस को जो है वो यूज किया जाता है। तो किस तरह से हमें क्लास के अंदर वर्बल इंटरेक्शन करना है और किस तरह से हमें क्लास के अंदर नॉन वर्बल इंटरेक्शन करना है, केवल क्लास में आकर एक डाइस पे खड़े होकर पूरा का पूरा लेक्चर अगर हम कंप्लीट कर देते हैं तो वो कभी भी टीचिंग को इफेक्टिव नहीं बनाएगा। टीचिंग क्या हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। बच्चा थोड़ी देर तो ध्यान से सुनेगा ही, लेकिन उसके बाद उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और वो कंसेप्ट से अवे हो जाएगा। अगर हम क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, खुद पर्टिकुलर टीचर अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना चाहता है, तो उसके लिए क्लास में उसे दोनों तरह का इंटरेक्शन करना जरूरी है। वर्बल इंटरेक्शन भी करना जरूरी है और नॉन वर्बल इंटरेक्शन भी करना जरूरी है। वर्बल इंटरेक्शन के अंदर जहां हम लैंग्वेज को यूज करते हुए बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सिमिलरली नॉन वर्बल इंटरेक्शन के अंदर हम क्या देखते हैं, जहां एक टीचर्स अपने गेस्चर्स को, अपने हाव भाव को, अपने बॉडी मूवमेंट्स को, अपने फिजिकल पोस्चर्स को यूज करते हुए पढ़ा रहा है, तो वो क्या आता है, आपका नॉन वर्बल इंटरेक्शन आता है। जब किसी टीचर, कोई भी टीचर जो है वो क्लास में उसके हैंड मूवमेंट्स हो रहे हैं, उसके बॉडी एक्सप्रेशंस जो है वो बोल रहे हैं, तो वो चीज बच्चे को क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है, और उससे टीचिंग इफेक्टिव हो जाती है और क्लास का जो लर्नर है वो भी क्या हो जाता है, अटेंटिव हो जाता है। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है, इन्हीं को क्या कहते हैं हम, कि किस तरह से हमें क्लास में वर्बल इंटरेक्शन करना है और किस तरह से हमें, कौन सी चीजें हमें नॉन वर्बल इंटरेक्शन में करनी है, वो सब चीज किसमें आती है, हमारी स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन के अंदर आती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उद्दीपन कौशल। कि उद्दीपन कौशल का मतलब क्या हो गया कि जो स्टिमुलेशंस हैं, उद्दीपन,
टीचर के उद्दीपनों में कहाँ कहाँ परिवर्तन आना चाहिए, जो कि एक स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल है और टीचर के लिए भी क्या है, बेनिफिशियल है। तो उन सब चीजों को देखते हैं, उन सब चीजों को हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द स्किल, जो कि कंपोनेंट्स में आएंगे हमारे। क्या है स्टिमुलेशन वेरिएशन स्किल के कंपोनेंट्स? तो सबसे पहला कंपोनेंट है इसके अंदर मूवमेंट। जिसे हिंदी में कहा जाता है संचालन या संचलन, सॉरी। सेकंड है इसके अंदर गेस्चर्स, हाव भाव। थर्ड चेंज इन वॉइस, वाक स्वरूप में परिवर्तन। फोर्थ है फोकसिंग, जिसे हिंदी में कहेंगे हम केंद्रण। फिफ्थ चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, अंतःक्रिया में परिवर्तन। नेक्स्ट आता है पॉजिंग, पॉजिंग जिसे हिंदी में क्या कहा जाएगा, मौन विराम। नेक्स्ट आता है इसके अंदर ऑडियो विजुअल स्विचिंग, ऑडियो विजुअल स्विचिंग जिसे हिंदी में कहेंगे मौखिक दृश्य बदलाव या परिवर्तन। लास्ट फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, छात्र या विद्यार्थियों की क्रियात्मक सहयोग कह सकते हैं या परिवर्तन कह सकते हैं। फिजिकल इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है और फिजिकल मूवमेंट्स भी हो सकती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें ये कंपोनेंट्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला हमारे पास कंपोनेंट है दैट इज मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या होता है, संचलन। देखिए हमें कौन सी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, जो हमेशा किस में रहती हैं, गतिशील के अंदर। या मैं ये कहूं कि ध्यान केंद्रित, कि किसी भी व्यक्ति का ध्यान किस तरफ जाता है, जो चीजें हमेशा किस में होती हैं, गतिशील अवस्था के अंदर होती हैं। गतिशील अवस्था के अंदर होने की वजह से वो चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो सिमिलरली यही चीज किस में होनी चाहिए, टीचिंग के अंदर होनी चाहिए, टीचर के क्लासरूम में होनी चाहिए। कि जब वो पढ़ा रहा है तो पढ़ाने में वो सिर्फ एक डाइस के ऊपर स्टेबल नहीं होना चाहिए, पूरी की पूरी क्लास में उसके क्या होने चाहिए, मूवमेंट्स होने चाहिए। जब वो क्लास के अंदर मूवमेंट्स कर रहा है, मूवमेंट्स किस तरह से कि अगर वो लेक्चर मेथड के थ्रू भी पढ़ा रहा है क्लास में, तो सिर्फ वो एक ही पोजीशन के ऊपर ना खड़ा हो, वो थ्रू आउट द क्लास क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। ये चीज जब करी जाती है तो इससे एक तो ये पता चलता है कि बच्चे जो है वो कितने अटेंटिव हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को भी ये लगता है कि टीचर जो है वो मोमेंट्स में है, वो किसी के पास भी आ सकता है और कोई भी चीज जो है उससे पूछी जा सकती है। और इसके साथ साथ क्लास को डिसिप्लिन में करने में, कि एक टीचर है वो यहाँ खड़े होके सिर्फ एक ही पोजीशन के ऊपर खड़े होके जब पढ़ा रहा है, तो उससे क्या होगा, लास्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये क्या लगेगा कि टीचर का ध्यान तो है ही नहीं। और लास्ट बैक बेंचर्स होते कौन हैं, जो नोटोरियस होते हैं, जो शरारती होते हैं, बैठते इस चीज के लिए, अभी हमें शरारत करनी है, तो वो चीज है। तो वहां से क्या होता है, इनडिसिप्लिन क्लास के अंदर क्रिएट होता है। लेकिन टीचर्स की अगर मूवमेंट्स रहती है कि वो इस तरह का कंसेप्ट पढ़ा रहा है कि वो मूव करता है बीच में क्लास में, एक पोजीशन लास्ट पोजीशन तक वो जा रहा है, तो उससे हर बच्चे को क्या रहेगा कि टीचर जो है वो कभी भी मेरे पास आ सकता है।
बच्चे अटेंटिव रहेंगे और उसके साथ साथ क्लास से इनडिसिप्लिन भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सभी का ध्यान जो है वो कहाँ रहेगा, क्लास के अंदर रहेगा। तो ये चीज क्या होती है, मूवमेंट्स, कि जब तक टीचर का काम बोर्ड पर था, टीचर ने समझाया, उसके बाद जब वो बच्चों को बोल रहा है कि दे शुड राइट डाउन इन योर नोटबुक, तो टीचर जो है वो मूव करते हुए चेक कर सकता है कि बच्चे प्रॉपरली लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। तो वो चीज किस में आता है, हमारा मूवमेंट्स के अंदर जो है वो आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर हमारी गेस्चर्स की। गेस्चर्स क्या होते हैं, हमारे हाव हाव, फेशियल एक्सप्रेशंस। देखिए फेशियल एक्सप्रेशंस जो हम कहें कि हमारा जो मुखौटा है, हमारा फेस है, वो हर चीज को क्या कर देता है, एक्सप्रेस करता है। तो टीचर जो है वो जितने अच्छे अपने फेशियल मूवमेंट्स रखेगा, फेशियल मूवमेंट्स किस तरह से, जो फॉर्मल हो, जो कि क्या हो, बेनिफिशियल। एक देखिए कि क्लास में एक टीचर आ रहा है, वो हमेशा अग्रेसिव बिहेवियर में रहता है, तो टीचर क्या होंगे, ये तो हमेशा सड़ूसा रहता है। तो ऐसा नेचर टीचर का नहीं होना चाहिए। टीचर क्लास में क्या हो, हंसमुख हो। उसके जो है, जब वो पढ़ा रहा है तो केवल उसको जो कंटेंट या बोर्ड ही नहीं पढ़ाए, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर भी जो है वो पढ़ा रहा हो। जहां उसे हैंड मूवमेंट्स की आवश्यकता है, जहां उसे अपनी आई कांटेक्ट बच्चों के साथ करना है, जहां उसने अपनी गेस्चर्स यानी कि अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को चेंज करना है, वो चीजें उसके साथ होनी चाहिए। जिसमें क्या आती हैं, हमारी मुख मुद्राएं जो है वो आती हैं। हम बोल रहे हैं, बोलते हुए हम देखते हैं कि हम जिस चीज के ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं, जब हम स्ट्रेस देंगे, जो चीज इंपॉर्टेंट है, तो उस समय हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस के अंदर भी क्या है, चेंजेस आने चाहिए। वो चीज बच्चे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और बच्चा उस चीज की तरफ क्या होता है, खींचता है, और वो क्लास में क्या हो जाता है, अटेंटिव हो जाता है। तो टीचर को केवल बॉडी मूवमेंट्स के द्वारा नहीं पढ़ाना है क्लास में, अपने हाव भावों को चेंज करते हुए भी उसे क्लास के अंदर पढ़ाना है। फेशियल एक्सप्रेशंस को यूज करते हुए उसे क्लास में पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है इसके अंदर, दैट इज चेंज इन वॉइस। चेंज इन वॉइस का मतलब क्या हो गया, कि आवाज में परिवर्तन। आवाज में परिवर्तन का मतलब हाई टोन और लो टोन। हाई टोन और लो टोन क्या है, जब कंसेप्ट को हम पढ़ा रहे हैं तो बहुत बार हमारे पास क्या चीजें सामने आती हैं, कुछ रूल्स आते हैं। जब हम किस चीज को बता रहे हैं, रूल्स को बता रहे हैं, किसी प्रिंसिपल को बताया जा रहा है, या हम कह सकते हैं कि जो एसेंशियल पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जब उनको जो है वो बताया जा रहा है, तो टीचर को अपनी वॉइस की जो टोन है उसे क्या करना है, लाउड करना है। टीचर जब अपनी टोन को लाउड करेगा तो बच्चे और भी ज्यादा अटेंटिव हो जाएंगे कि टीचर ने प्रिंसिपल्स और रूल्स, दीज आर द एसेंशियल पॉइंट्स, ये मेजर पॉइंट्स हैं। इसीलिए टीचर की आवाज क्या हो गई, उसके अंदर वाणी जो है वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो इससे बच्चों का ध्यान भी केंद्रित रहता है और उसके साथ साथ इंटरेक्शन भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के साथ होती है। जब अगर हम कहें कि बच्चा किसी चीज का रॉन्ग आंसर दे रहा है, इनडिसिप्लिन अगर क्लास में क्रिएट हो रहा है, तो उस समय भी टीचर क्या करता है, अपनी वॉइस को या टोन को क्या कर देता है, हाई कर देता है, वॉल्यूम थोड़ी सी हाई हो जाती है। तो उससे ऑटोमेटिक ही क्लास क्या हो जाएगी, आपकी अटेंटिव हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास फोकसिंग। फोकसिंग का मतलब क्या होता है, केंद्रण। केंद्रण का मतलब क्या होता है, टू गिव द स्ट्रेस। किसी भी मेजर चीज के ऊपर क्या देना, स्ट्रेस देना। वो स्ट्रेस जो है, कोई भी कंसेप्ट है, कोई रूल्स है, जो हमने यहाँ देखा कि जहां हम एसेंशियल पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमारी हाई टोन वॉइस के अंदर चेंजेस होता है, उसके साथ साथ उस चीज को फोकसिंग। फोकसिंग का मतलब उस चीज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस दिया जाना चाहिए। वो स्ट्रेस किस रूप में दिया जा सकता है, बोल कर भी दिया जा सकता है कि इस चीज को स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़िए, ये चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो हम स्ट्रेस दे रहे हैं। तो दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, फोकसिंग। किस चीज पे फोकसिंग करनी चाहिए, किस चीज के ऊपर स्ट्रेस देना चाहिए, जो चीज क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेजर है, जिस चीज के ऊपर बच्चे को वो चीज आनी ही आनी चाहिए, तो उस चीज के ऊपर स्ट्रेस देना, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, फोकसिंग करना जो है वो कहा जाता है, जो कि स्टिमुलस वेरिएशन के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल क्या होता है कि जब हम क्लास में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन के अंदर हम किस तरह से इंटरेक्शन कर रहे हैं। एक तो क्या होता है, इसके अंदर अलग अलग तरह के हमारे इंटरेक्शन स्टाइल, पीपल टीचर, पीपल पीपल,
स्टूडेंट स्टूडेंट और टीचर प्यूपल। ग्रुप इंटरेक्शन, ये क्या है? ये हमारे पास कुछ इंटरेक्शन स्टाइल है। प्यूपल टीचर इंटरेक्शन, मोस्टली ये इंटरेक्शन जो है वो क्लास में चलता है जब टीचर क्वेश्चनिंग कर रहा है, तो उस समय क्या है, एक बच्चे और टीचर के बीच में आपस में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। जब हम इंटरेक्शन स्टाइल को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं कि प्यूपल प्यूपल इंटरेक्शन होना। प्यूपल प्यूपल इंटरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि क्लास में स्टूडेंट स्टूडेंट के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है। तो ये इंटरेक्शन स्टाइल भी क्लास के अंदर चेंज होना चाहिए। हम किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करवा रहे हैं, हम किसी टॉपिक के ऊपर डिबेट करा रहे हैं, तो दैट मीन्स वो चीज क्या है, दैट इज चेंज द इंटरेक्शन स्टाइल। वो इंटरेक्शन स्टाइल को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ग्रुप इंटरेक्शन, ग्रुप इंटरेक्शन ओवरऑल जो मेजर देखा जाता है वो क्या होता है, हमारा ग्रुप इंटरेक्शन होता है कि टीचर कंसेप्ट पढ़ा रहा है और जो बच्चे हैं वो कंसेप्ट को गेन कर रहे हैं, तो वो ग्रुप इंटरेक्शन है। तो यहाँ क्या है, चेंज इन द इंटरेक्शन स्टाइल अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। जहां नीड है इंटरेक्शन स्टाइल को चेंज करने की, वहां इंटरेक्शन स्टाइल में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है इसके अंदर, पॉजिंग। पॉजिंग क्या होता है, मौन विराम। मौन विराम का मतलब क्या हो गया, साइलेंट हो जाना। मतलब क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा है तो कई बार हम क्या देखते हैं, बाय द कंफ्यूजिंग भी हो सकता है कि टीचर है तो वो भी तो व्यक्ति, उससे भी कोई मिस्टेक हो सकती है कि उसके माइंड में कोई चीज स्किप कर गई है, या क्लास में क्या हो गई है, लास्ट के बच्चे बैक बेंचर्स हैं या कोई भी बच्चे हैं वो आपस में क्या है, बातचीत कर रहे हैं और इससे क्लास क्या हो रही है, इनडिसिप्लिन में हो रही है। तो वो चीज क्या होती है, वहां हम मौन विराम करते हैं। मौन विराम करने से क्या हो जाता है कि बच्चे क्लास में अटेंटिव हो जाते हैं और इनडिसिप्लिन जो है वो खत्म हो जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए कि जब एक टीचर ने क्लास छोड़ दिया, 5 मिनट तक कंसर्न टीचर जो है वो क्लास में नहीं आया, तो बच्चे क्या कर रहे होंगे, बच्चे तो आपस में बातचीत ही करते हैं, वो आपस में बोल रहे होंगे। तो उस समय क्या होगा, टीचर जैसे ही क्लास में आता है, क्लास को उसे अटेंटिव करना है, डिसिप्लिन में करना है, तो कोई जरूरी नहीं है डांट लगाकर झपट लगाकर ही ये चीज की जाए। अगर टीचर खड़ा हो जाता है, 2 मिनट भी वो मौन विराम में है, तो क्लास अपने आप क्या देखेंगे, सिस्टमेटिक वे से हो जाएगी और बच्चे जो हैं वो डिसिप्लिन में। क्यों, क्योंकि वो रिस्पेक्ट है कि वो टीचर क्लास में आ गया तो हमें क्या हो जाना है, क्लास में सिस्टमेटिक वे से हो जाना है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, मौन विराम। ये चीज जो है वो इन द मिड सेशन भी जो है वो करी जा सकती है जब क्लास के अंदर टीचर पढ़ा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ऑडियो विजुअल स्विचिंग। ऑडियो विजुअल स्विचिंग क्या होती है, बोलते बोलते चुप हो जाना और दृश्य जो है वो दिखाना। अब कोई टीचर किसी कंसेप्ट को पढ़ा रहा है, कंसेप्ट पढ़ाते पढ़ाते उसे जो है वो चार्ट दिखाना है, तो चार्ट दिखाना है तो वो क्या हो जाएगा, जब वो चार्ट दिखा रहा होगा तो वो मुंह से क्या हो जाएगा, चुप हो जाएगा और किस पे चला जाएगा, विजुअल चीजों के ऊपर जो है वो चला जाएगा। हाँ जी, इस चीज को देखिए, पहले देखिए, समझिए, फिर जो है वो उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया करता है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इसे ऑडियो और विजुअल जो है वो कहा जाता है। ऑडियो विजुअल यानी कि मौखिक से जो है वो दृश्य में बदलाव करना, दृश्य से किस में बदलाव करना, मौखिक के अंदर जो है वो परिवर्तन करना। सिमिलरली हमारे पास क्या आता है, फिजिकल मूवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स और फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट, कि जो विद्यार्थी हैं उनका क्रियात्मक सहयोग और मूवमेंट्स, क्लास के अंदर मूवमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल टीचर जो है वो क्लास में मैथ पढ़ा रहा है, किसी भी डेरिवेशन किसी भी कंसेप्ट को पढ़ा रहा है, वो क्वेश्चनिंग कर रहा है टीचर्स बच्चे से, तो टीचर क्या करेगा, एक बच्चे को खड़ा करे, उससे क्वेश्चन पूछा और उससे ये भी कहा जाए कि राइट डाउन द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, तो बच्चे क्या हो जाएंगे, दैट मीन्स बच्चे की क्या होगी, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होगी। जब बच्चे का सहयोग क्रियात्मक बच्चा हो जाएगा तो बच्चा एकदम क्या हो जाएगा, क्लास में अटेंटिव हो जाएगा। सभी बच्चे जो हैं, अगर टीचर ने एक भी बच्चे के साथ ये गतिविधि कर दी तो सभी बच्चे अपने आप क्या हो जाएंगे, अटेंटिव हो जाएंगे। उन्हें ये लगेगा कि टीचर किसी भी बच्चे को बुलाकर पूछ सकता है और बोर्ड पर वो लिखवा सकता है या मूवमेंट्स। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट और द फिजिकल मूवमेंट्स। जब हम लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, हिंदी पढ़ाई जा रही है, उसके अंदर कोई अनसिन पैसेज आ गया है, कोई पोएम आ गई है, कोई कॉम्प्रिहेंशन आ गया है, तो वहां टीचर बच्चों की इन्वॉल्वमेंट कर सकता है। उसे खड़ा करके बोला जा सकता है कि हाँ जी, नाउ यू हैव टू स्टार्ट टू रीड आउट द 2 या 3 लाइन्स, की आप इस सेंटेंस को पढ़िए या इस स्टैंजा को जो है वो रीड करिए। तो वो चीज क्या है, दैट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट। तो उससे ये क्या है, दीज आर द इंटरेक्शन स्टाइल, कि वर्बल और नॉन वर्बल हम किस तरह
से क्लास के अंदर इंटरेक्शन करते हैं। और ये स्किल जो है वो कहीं ना कहीं क्लासरूम में जान डालने का काम इसी के द्वारा होता है। जो बोरिंगनेस है, क्योंकि आप ये देखिए टीचर ज्यादा से ज्यादा समय किसके साथ बिताता है, बच्चों के साथ बिताता है। बच्चे भी ज्यादा से ज्यादा समय किसके साथ बिताते हैं, टीचर के साथ बिताते हैं। तो उनके बीच में जितने अच्छा इंटरेक्शन स्टाइल होगा उतनी ही ज्यादा उनकी अच्छी क्या हो पाएगी, अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा। जितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग लेवल हो पाएगा लर्निंग उतनी इफेक्टिव होगी, टीचिंग भी उतनी ही क्या हो पाएगी, इफेक्टिव हो पाएगी। तो यहाँ हमने हमारी कौन सी स्किल देखी, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशंस। अब हम इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि किस तरह से इसका परफॉर्मा एज सिमिलर जो हमने प्रीवियस जो हमारी स्किल्स करी हैं एज सिमिलर उन्हीं की तरह चलेगा। परफॉर्मा में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, pupil teacher activity, then student activity और लास्ट में हमारे क्या लिखे जाएंगे, इसमें कंपोनेंट्स जो है वो लिखे जाएंगे। और एट लास्ट वी हैव टू शो आवर रेटिंग स्केल, जिसमें एक तरफ हम क्या लिखेंगे, कंपोनेंट्स, और दूसरी तरफ क्या दिखाया जाएगा, स्केल। जितने हमारे कंपोनेंट्स हैं वो लिखेंगे और दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, हमारे रेटिंग स्केल जो है हम देंगे। इस तरह से हम हमारे स्किल को, स्टिमुलेशन स्किल्स को परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ हमारा जो स्किल के टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमने हमारे माइक्रो टीचिंग के अंदर, माइक्रो टीचिंग क्या था, जहां एक स्किल को परफॉर्म किया जाता है, साइज ऑफ क्लास भी छोटा होता है, ड्यूरेशन भी क्या होता है, छोटा होता है। जितने भी स्किल हैं, चाहे हमने इंट्रोडक्शन स्किल करी है, चाहे हमने क्वेश्चनिंग स्किल करी है, स्टिमुलस वेरिएशंस करी है, जो भी स्किल करी हैं, सभी की सभी स्किल को परफॉर्म करने का टाइम कितना होता है, दैट इज ओनली 5 to 6 मिनट। जब हम इनको परफॉर्म कर रहे हैं, इनको बना रहे हैं, तो हमें कंटेंट इस तरह से तैयार करना है कि वो हमारा कंटेंट 5 से 6 मिनट का हो, ना तो इससे ज्यादा होना चाहिए, ना ही इससे कम होना चाहिए। इस तरह से हमें अपने कंटेंट को तैयार करना होता है। और जब हम तैयार कर रहे हैं तो हर स्किल के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हमें ध्यान में रखना है कि क्या वो कंपोनेंट्स मेरे स्किल के अंदर यूज हो रहे हैं। अगर वो कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं तो दैट मीन्स हम हमारे स्किल को बहुत ही अच्छे तरीके से डिलीवर कर रहे हैं और हम हमारी जो टीचिंग प्रोफेशन है उसकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। स्किल्स जो है मेजर क्या काम करती हैं, एक जो प्यूपल टीचर है उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्टअप करती है। अगर हम कॉन्फिडेंस स्किल्स अगर हमें प्रॉपरली डेवलप करनी आ गई, परफॉर्म करनी आ गई, तो दैट मीन्स हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो यहाँ है वो कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पहुँच जाता है। हमें एनर्जी जो है वो मिलती है कि हम किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। इसलिए जो बीएड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्किल्स के बारे में जानना बहुत नेसेसरी है और उसके साथ साथ उन्हें परफॉर्म किस तरह से किया जाना चाहिए, ये चीज़ भी उन्हें बहुत अच्छे तरीके से क्या है, आनी चाहिए। हमने हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी स्किल डिस्कस करी हैं, हमने इंट्रोडक्शन स्किल को डिस्कस किया सबसे पहले, उसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन स्किल देखी, एक्सप्लेनेशन के साथ हमने क्वेश्चनिंग स्किल को देखा। डीपली और इंटरेस्टिंग नॉलेज अगर देना चाहते हैं तो उसके लिए हमने इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल स्किल को देखा। इसके साथ साथ हमने ब्लैक बोर्ड स्किल देखी, किस तरह से बोर्ड को यूज करना है, और लास्ट हमने हमारी स्टिमुलस वेरिएशंस, उद्दीपन कौशल जो स्किल है उसके बारे में जो है वो डिस्कस किया। तो यहाँ हमारा जो स्किल का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।